हर सुबह आपके पास में दो चॉइसें होते हैं। एक तो यह कि आप सोते रहो और सपना ही देखते रहो, और दूसरा अपना सपना पूरा करने के लिए आप तुरंत बिस्तर को छोड़ दें। चॉइस आपके हाथ में, जो आप आज चूज करोगे उसी का रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में दिखने लग जाएगा। मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि वो डेली रात को यह सोचकर सोता है कि कल मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, चाहे उसके लिए कुछ भी हो। लेकिन उसे करते करते 2 महीने हो चुके हैं और इन 2 महीनों में एक दिन भी 4 बजे नहीं उठ पाया। मैंने उससे पूछा 4 बजे उठना ही क्यों है, तो उसने बोला यह भी एक क्वेश्चन है। बड़े बड़े मिलीनियर, बिलियनियर और टॉप सक्सेसफुल व्यक्ति सब जल्दी उठते हैं, इसलिए मुझे भी जल्दी उठना है। मैंने बोला ठीक है, लेकिन सुबह तब तक नहीं उठ पाएगा जब तक कि यह तो कोई इंटरेस्टिंग काम या फिर कोई बहुत ज्यादा अर्जेंट काम नहीं होगा। यानी कि सुबह जल्दी उठने की इमोशन बड़ी होनी चाहिए। बिस्तर पर पड़े रहने पर जो मिलता है उस इमोशन से तभी जल्दी उठ पाओगे। सिंपल सा लॉजिक है मेरे भाई। आपके प्रेम का प्रिया तो वही हो जाती है जब हर रात को यह सोचकर सोते हो कि सुबह जल्दी उठना है, और फिर सुबह जल्दी अलार्म बजता है तो स्विच बटन हिट करते हो। जब उससे भी परेशान हो जाते हो तो अलार्म को ही बंद कर देते हो, फिर उसी टाइम पर उठते हो जिस टाइम पर आप डेली उठते हो। जो इंसान अलार्म से ही नहीं जीत पाते हैं, जो इंसान नींद से ही नहीं जीत पाता, जो इंसान अपनी दिन की पहली जंग से हार जाता है, तो वो जिंदगी में क्या जीतेगा। जो इंसान अपने बिस्तर से नहीं उठ सकता, वो इंसान अपनी जिंदगी में क्या उठेगा। सोचो जरा, सोचो उस टाइम पर ही उठ गए होते जिस टाइम पर आधी से ज्यादा दुनिया सो रही होती है, तो आधे से ज्यादा दुनिया से तो पहले आगे आ गए। अगर अभी तक 7 बजे तक उठते आए हैं, अगर आप 4 बजे उठना शुरू कर दे तो आने वाले 10 सालों में 1 साल 2 महीने 25 दिन एक्स्ट्रा टाइम मिल सकते हैं। हर दिन 3 घंटे एक्स्ट्रा समय बचा सकते हैं यह करके। और सोचो कि आप कितना कुछ अचीव कर सकते हो 3 घंटों में, और आप कितने आगे निकल जाओगे अपने कंपटीशन से इन 3 घंटों में अपने ऊपर काम करके। हम सबको पता है कि आज की डेट में कंपटीशन कितना ज्यादा है। अगर हम खुद पर काम करके खुद को इस लायक बना ले कि हम इस कंपटीशन में रहे ही ना, लेकिन हम कैसे करेंगे। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि किसी भी काम को आप सुबह 2 घंटे दीजिए, वो बराबर होगा दोपहर के 4 घंटे काम करने की। यानी अगर किसी काम को करने में आपको 4 से 5 घंटे लग रहे हैं दिन में, तो आप सुबह सुबह उस काम को करके देखिए, जो कि सबसे पावरफुल एनर्जी, सुबह की सबसे पावरफुल कंसंट्रेशन का यूज करके आप उस काम को 2 से 2.5 घंटे के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या काम करते हो, लेकिन हो सकता है कि आपके कुछ गोल्स हो, कुछ ड्रीम हो सकता है, आपके पास कोई टैलेंट हो या कोई स्किल हो। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, उस काम को छोड़ना नहीं है। आप हर सुबह 2 घंटे काम करके देखिए, 1 महीने बाद आप अपने में इतना इम्प्रूव देखेंगे कि कोई लिमिट नहीं। तो चॉइस आपके हाथ में है। यह तो 2-3 घंटे जल्दी उठकर करोगे कि भीड़ से अलग हटकर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया जाए, ये करोड़ों की भीड़ में रहकर उनकी तरह सोते हुए सपनों को देखते रहो। हर एक मिलीनियर, बिलियनियर सुबह 4 बजे उठ जाता है। एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक 4 बजे उठ जाते हैं। पीवी सिंधु इंडियन बैडमिंटन प्लेयर 4 बजे उठ जाती है। विराट कोहली 4 बजे उठ जाते हैं। अक्षय कुमार सुबह 4 बजे से 4:30 बजे के बीच उठ जाते हैं। कई लोग का मानना है कि एक इंसान के लिए 6 घंटे की नींद लेना जरूरी है। कई लोग कहेंगे कि 7 घंटे का नींद लेना जरूरी है। कई लोग कहेंगे कि 8 घंटे का नींद लेना जरूरी है। इलॉन मस्क 6 घंटे का नींद लेते हैं, और उससे ज्यादा प्रोडक्टिव इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मेरा मानना है कि जो इंसान जितने घंटे की नींद लेता है उतनी उसके लिए जरूरी हो जाती है, और अगर वो कम नींद भी लेगा तो उसका शरीर कुछ दिन बाद उसी हिसाब में ढल जाएगा, फिर उसके लिए उतनी ही नींद जरूरी बन जाएगी। मुझे पता है कि शुरू में थोड़ा बोरिंग होगा, लेकिन बाद में आपको ही मजा आएगा। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप वो करोगे जो आपके लिए आसान है तो आपकी लाइफ मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर आप वो करोगे जो आपके लिए मुश्किल है तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। पहले 1 दिन ट्राई करके देखें, उसके बाद इसे 5 दिन करके देखें। जब 5 दिन हो जाए तो इसे 10 दिन करके देखें, और फिर इसे 21 दिन तक ट्राई करके देखें। और उसके बाद आपको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा जल्दी उठने के लिए, क्योंकि 21 दिन के बाद यह एक आदत बन जाएगी। और वो हरिवंशन राय जी ने क्या खूब कहा है कि जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्ष की मैदान छोड़कर मत भागो। तुम कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाली की कभी हार नहीं होती।
और उस संदीप द्विवेदी जी की कविता मुझे इतना पसंद आई कि आज 1 साल बाद फिर से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सब जग रहे तू सोता रह, किस्मत की थपे रोता रह। अरे जो दूर है मना मिला नहीं, जो पास है उसे भी तू खोता रह। लहरों पर मोती चमक रहे, झांके भी तुझे तक सिमट रहे। न कोई तूफान कोई आने वाला, सब तक गोते लगा रहे। लहरें तेरी कदमों में हैं, तू नाव पकड़ कर बस रोता रहा। सब जाग रहे तू सोता रहा, धूप अभी सिरहानी है, मौसम जाने पहचाने हैं। रात अभी तो घंटों है, बस कुछ पल दूर ठिकाने हैं। इतनी दूरी तय कर लिया, 2 पग चलने में रोता रहा। सब जाग रहे तू सोता रहा। माना कि मुश्किल भारी है, पर तुझ में क्या लाचारी है। ये हार नहीं है बाहर की, भीतर से हिम्मत हारी है। सब उठा है यहाँ गिर गिर कर, ना उठ तू यूं ही लेटा रह। सब जाग रहे हैं तू सोता रह। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए और उन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए जो सुबह जग नहीं पाता। और कमेंट में ये बता कर जाना अगले दिन से कितने बजे जगोगे, और जाते जाते सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।